नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय माता की। स्वागत है आपका आपके चैनल धार्मिक उपाय में। तो आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास के महात्म्य के अध्याय 6 की कथा। तो कथा शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। तो चलिए अब सुनते हैं माघ मास के महात्म्य के 6वें अध्याय की कथा। दत्तात्रेय जी बोले, अब मैं तुमसे एक और पूर्वकालीन इतिहास कहता हूँ। हे राजन, पहले सतयुग में निषद नगर में कुबेर के सदृश धनी हेमकुंडल नाम का एक वैश्य रहता था। वह उत्तम कुल में उत्पन्न सत्क्रिया वाला देवता, ब्राह्मण और अग्नि का पूजन करने वाला था। वह खेती तथा विशेषकर खरीदा बेची का व्यापार किया करता था और गाय घोड़े भैंस आदि पशुओं के पालन में तल्लीन रहता था। दूध दही मठा गोमय तृण लकड़ी फल मूल नमक पीपल साग तेल अनेक प्रकार के वस्त्र धातु गुड़ खांड आदि के व्यापार में उस वैश्य ने 8 करोड़ असरफियां पैदा कर इकट्ठी कर ली थी। एक दिन बुढ़ापा आने पर वह सोचने लगा कि संसार क्षणिक मात्र है, अतः उस धन के छठे भाग से उसने धर्म के काम किए, विष्णु मंदिर और शिवालय आदि बनवाए, समुद्र के सदृश तालाब बावली और सरोवर खुदवाए, बेर पीपल आम कंकोल जामुन नीम आदि के वृक्ष तथा पुष्प वाटिका आदि लगवाए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह दान करता था। नगर के बाहर चारों ओर उसने सुंदर प्याऊ भी लगवाई। हे राजन, पुराणों में जो प्रसिद्ध दान थे उसने सब किए। उसके बाद वह पापों का प्रायश्चित कर देवता तथा अतिथि पूजन में लगा रहता था। इस तरह सदाचरण करते हुए उसके 2 पुत्र पैदा हुए, जिनका कुंडल और विकुंडल नाम था। तत्पश्चात वह वैश्य अपने लड़कों के ऊपर गृहस्थी का सब भार छोड़कर स्वयं तपस्या करने वन में चला गया। गोविंद की तपस्या में अपने शरीर को कृश करके विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। तब हे राजन, उसके दोनों पुत्र रूप और धन के मत से अभिमानी होकर दुशील व्यसनों में तल्लीन हो गए। धर्म रहित हो जाने से माता तथा वृद्ध मनुष्यों का कहना नहीं मानते थे, पिता के मित्रों का बहिष्कार करते थे, अधर्म में तल्लीन होकर स्त्री गमन करते थे, बीड़ा आदि बजाने और गीत रंग में फंसकर सदैव सैकड़ों वैश्याओं के साथ रहने लगे। खुशामदी ज्वारी पहलवान और धूर्तों की संगति में रहते, अच्छे वस्त्र पहनकर कस्तूरी के तिलक लगाए फूल माला और मोती के हार धारण किए हुए ये दोनों घोड़ा हाथी रथ इत्यादि पर चढ़कर पिता के धन को लुटाकर नष्ट करने लगे। प्रतिदिन भोग विलास में लीन रहकर अपने सुंदर घर में रहते थे। इन लोगों ने कुपात्रों में ही सब धन खर्च कर दिया था। न कभी सत्य पात्रों को दिया, न कभी ब्राह्मणों के मुख में हवन किया और न कभी विष्णु भगवान की पूजा की। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में उनका सब धन नष्ट हो गया। जब वे अत्यंत दुखी और परम दरिद्री हो गए तब भूख और प्यास से व्याकुल होकर शोक में पड़ गए। जब उनके पास कोई साधन भोजन का नहीं रहा तब उनके संबंधी भाई बंधु सेवक उपजीवी इत्यादि सभी धन की कमी से इनको छोड़कर हट गए और नगर में इनकी बुराई होने लगी। हे राजन, तब इन दोनों ने नगर में चोरी करना प्रारंभ कर दिया। राजा और लोग अपवाद के भय से तथा लोगों के ऋण से दुखी होकर वे नगर छोड़कर वन में रहने लगे। वहां पर वे मूर्ख अपने तीक्ष्ण बाणों से पक्षियों बाराह रोहित मृग खरगोश शलक गोधा आदि हिंसक पशुओं को मारते थे और बड़े बलवान भीलों के साथ रहकर सदैव शिकार किया करते थे। इस प्रकार मांस आदि का ही भोजन करते थे। ये दुष्ट पापी एक समय किसी पर्वत पर गए। हे राजन, उनमें से बड़े भाई को शेर खा गया और छोटे को सांप ने डस लिया। एक ही दिन में वे दोनों मर गए। तब यमदूत इन दोनों को यमलोक में ले गए और वहां जाकर कहा, हे यमराज, हम आपकी आज्ञा से इन दोनों पापियों को आपके पास लाए हैं। अब हमें आज्ञा दीजिए, इन दोनों महापापियों का क्या करें। इसी के साथ 6वें अध्याय की कथा समाप्त होती है और अब इसके आगे की कथा है 7वें अध्याय में, जो कि हम इसी वीडियो में सुनेंगे। तो इसके आगे की कथा के अनुसार दत्तात्रेय जी बोले, चित्रगुप्त द्वारा उन दोनों का लेखा लेने पर यमराज ने दूतों को आज्ञा दी कि एक को तो घोर नरक में ले जाओ जहाँ कठिन वेदना होती है और दूसरे को स्वर्ग में ले जाओ जहाँ उत्तम भोग है। तब यमराज की आज्ञा पा दूतों ने वैसा ही किया। हे राजन, बड़े भाई को तो रौरव नरक में फेंका जहाँ घोर कष्ट है और छोटे भाई के साथ यमदूत इस प्रकार सुंदर वचन बोले, हे विकुंडल,
तुम मेरे साथ स्वर्ग में चलकर अपने कर्मों से किए हुए दिव्य भोगों को भोगो। यह सुनकर वह हृदय में आश्चर्यचकित होकर विचारने लगा कि किस कारण से मुझे ये फल मिला है। दूत से पूछने लगा, हे दूत, मैं तुमसे संदेहवश पूछता हूँ, सो कृपा कर कहें। हम दोनों ने एक ही कुल में पैदा होकर बराबर समान ही कार्य किए थे और हमारी मृत्यु भी बराबर एक ही समान हुई तथा यमराज के दर्शन भी साथ साथ ही किए। तब किस कारण मेरे बड़े भाई को नरक में फेंका गया और मुझे स्वर्ग में? विकुंडल के ऐसा पूछने पर यमदूत कहने लगा, हे विकुंडल, जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक प्रकार के पक्षियों का आवागमन होता है, उसी प्रकार इस संसार में पुत्र, पत्नी, बहन, भाई, माता पिता आदि का जन्म के कारण समागमन होता है। हे वैश्य, मैं प्रेम पूर्वक तुमसे सच कहता हूँ, मनुष्य का जन्म तो सिर्फ कर्म फल भोगने को ही होता है। पृथ्वी पर मनुष्य जो पूर्व भावित कर्म करता है या अपने किए हुए अच्छे बुरे कर्म का ही फल समय समय पर बराबर भोगता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। यह पूर्व जन्मों के कर्म का फल ही योग होता है। कभी कोई भी मनुष्य दूसरे किसी के किए हुए कर्म का फल नहीं भोगता। पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण ही तुम्हारा भाई अत्यंत पापों से ग्रसित घोर नरक में गया और पूर्व जन्म के कर्मफल के कारण ही तुम धर्मात्मा सदैव स्वर्ग को प्राप्त करते हो। एक ही कर्म करता अपने किए हुए शुभ अशुभ कर्म को बार बार भोगता है, कोई किसी के कर्म को प्राप्त नहीं करता। विकुंडल ने कहा, मैंने तो इस जन्म में प्राय पाप ही किए हैं, पुण्य नहीं किए हैं। हे देवदूत, मैं अपने पुण्य को नहीं जानता, यदि तुम जानते हो तो कृपा करके मुझसे कहिए। देवदूत बोला, हे वैश्य, सुनो, जो पुण्य तुमने किया है मैं वह भली प्रकार जानता हूँ, तुम नहीं जानते। हर मित्र का पुत्र सुमित्र वेद पाठी ब्राह्मण था। यमुना जी के दक्षिण तट पर उसका आश्रम था। हे वैश्यवर, उसकी तुमसे मित्रता हो गई थी। उसके सत्संग के प्रभाव से तुमने 2 माघ मास में सब पापों को दूर करने वाली शुभ निर्मल यमुना जी के जल से स्नान किया था, जिससे हे वैश्य, एक बार के स्नान करने से तुम्हारे सब पाप दूर हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुमने स्वर्ग प्राप्त किया। इस पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में चिरकाल तक आनंद में सुख भोगोगे और तुम्हारा भाई नरक में यम द्वारा दी गई यातनाएं सहेगा। 80 पत्थरों से काटा जाएगा, मुदगरों की मार से प्रताड़ित किया जाएगा, पत्थरों की मार से अंग चूर्ण कर अंगारों से भूना जाएगा। दत्तात्रेय जी बोले, इस तरह दूत की बात सुनकर वह भाई के दुख से अत्यंत दुखी हुआ। उसका शरीर पुलकायमान हो गया। इस दीनता पूर्वक अत्यंत दुखी होकर मधुर वाणी में देवदूत से कहा कि सत्पुरुषों के साथ 7 पग चलने पर भी मित्रता श्रेष्ठ फलदायिनी होती है। अतः अब मित्रता का भाव विचार कर तुम मुझ पर कृपा करो। हे सर्वज्ञ, मैं तुमसे यह सब सुनना चाहता हूँ, से कृपा करके कहो कि किस कर्म से मनुष्य यमलोक को नहीं देखते, अर्थात बुरी गति को प्राप्त नहीं होते। तो इसी के साथ 7वें अध्याय की कथा भी समाप्त होती है और मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता की।